कभी मन में ये सवाल आया है कि अचानक से इतना जोरदार धमाका आखिर हो कैसे जाता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं धमाका, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो धमाका कुछ और नहीं बल्कि बहुत ही कम टाइम में एक छोटी सी जगह से ढेर सारी एनर्जी का अचानक से बाहर निकलना है। मतलब सोचिए कि जैसे सारी की सारी ताकत कहीं पर बंद हो और फिर एक झटके में वो आजाद हो जाए। बस वही है धमाका। इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। जरा सोचिए, एक गुब्बारा है और उसमें हवा भरी जा रही है और भरी जा रही है। उसकी दीवारें तनती जा रही हैं, अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और फिर अचानक बूम, फट गया, है ना। तो ये जो तेज आवाज हुई और हवा एकदम से बाहर निकले, असल में यही तो है एक मिनी धमाका। तो हर धमाके में ना 3 चीजें जरूर होती हैं। सबसे पहले एनर्जी का अचानक से रिलीज होना, दूसरी एक बहुत जोरदार आवाज जिसे हम ब्लास्ट भी कहते हैं, और तीसरी एक शॉकवेव। अब ये शॉकवेव क्या है? ये हवा का एक बहुत ही पावरफुल झटका है जो चारों दिशाओं में फैलता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि भाई एनर्जी आती कहाँ से है? मतलब साइंटिफिकली इसके पीछे होता क्या है? देखिए, ये सारा खेल एक बहुत ही तेज केमिकल रिएक्शन का है। होता क्या है कि इस रिएक्शन से पलक झपकते ही बहुत सारी गर्मी और गैस बन जाती है। अब ये जो नई गैस बनी है, ये इतनी तेजी से फैलती है, इतनी तेजी से कि अपने आसपास की हवा को जोर से धक्का मारती है। और यही जोरदार धक्का है जिसे हम धमाके की तरह देखते और महसूस करते हैं। चलो अब इस साइंस को कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से जोड़कर देखते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहला और कॉमन एग्जाम्पल है दिवाली के पटाखे। उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, उन्हें इसी तरह बनाया जाता है कि वो एक कंट्रोल्ड तरीके से धमाका करें, जिससे खूबसूरत रोशनी भी निकलती है और आवाज भी होती है। तो ये हुआ एक मजेदार और सोचा समझा धमाका। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं, गैस सिलेंडर का फटना। ये एक अनकंट्रोल्ड और बहुत ही खतरनाक धमाके का उदाहरण है। इससे पता चलता है कि जब यही एनर्जी बिना किसी रोक टोक के अचानक से बाहर निकलती है तो कितनी तबाही मचा सकती है। पर धमाकों का मतलब हमेशा सिर्फ तबाही नहीं होता। इन्हें एक टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे माइनिंग में, यानी कि खदानों में, वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों और पहाड़ों को तोड़ने के लिए कंट्रोल्ड तरीके से ब्लास्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर वही धमाका एक पावरफुल औजार बन जाता है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद, चाहे वो पटाखों का मजा हो या फिर कोई खतरा, एक बात तो बिल्कुल साफ है, और वो है सबसे जरूरी पॉइंट, सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें धमाके की क्षमता हो, फिर चाहे वो पटाखे हो या कोई बड़ी मशीन, उसे हमेशा बहुत ज्यादा सावधानी और सेफ्टी रूल्स के साथ ही हैंडल करना चाहिए। हाँ, और एक जरूरी बात, ये जो पूरी बातचीत हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मतलब कि जानकारी बढ़ाने के लिए। अच्छा, याद है हमने धमाके के 3 हिस्सों की बात की थी? उसमें से एक था शॉकवेव। तो हमने ये तो कहा कि वो हवा का एक पावरफुल झटका है, लेकिन असल में वो होता क्या है, वो काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, जिसका जवाब हम जानेंगे अगली बार।